खबर तो ये है कि PMLN का वफ्द जरदारी साहब जो लाहौर में उनसे मिलने के लिए पहुंच रहा है। नवाज शरीफ साहब दावत दे चुके हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए आपकी जमात को। अब बिलावल साहब लेकिन नंदला से कहते रहे कि वो हुकूमत में नहीं बैठेंगे, तो इज इट टू अर्ली टू कंजेक्चर अबाउट एनीथिंग? कुछ भी सोचना अभी अर्ली होगा? क्या फैसला हो सकता है? देखिए, अभी वाकई आपने दुरुस्त कहा कि अभी अर्ली है, इसलिए कि अभी तक तो हतमी फाइनल रिजल्ट ही नहीं आया। और मियां साहब की जमात 64 सीटों के साथ नेशनल असेंबली में है। सूबाई असेंबली में उनके पास 125 हैं, जबकि इंडिपेंडेंट्स 127 हैं, और हमारे साथ मिले तो 137 हो जाते हैं। उन्होंने अपने तौर पे ये कह दिया कि मैं गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहता हूँ, सब मिलकर करें। मेरे ख्याल में ये जल्दी है, लेकिन इसके ऊपर हमारी 1-2 रोज में अभी वो अपनी मीटिंग करेंगे जरदारी साहब से, सब जमातें मिलेंगी, इसमें मिलना तो चाहिए, लेकिन हतमी फैसला पार्टी की सीसी मेरे ख्याल है 1-2 रोज में होगी। उसमें ये चीजों के फैसले किए जाएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और फैसला जो है सर वो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप कह रहे हैं कि CEC फैसला करेगी, सिर्फ ना अकेले जरदारी साहब ना बिलावल साहब? जी, नॉर्मली ये होता है जी, किस तरह के फैसले पार्टी की क़यादत बेसिकली करती है। अच्छा, एक चीज छोटी सी सर, वो ये कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर में जो उन्होंने कहा कि मैं बाकी सबके मैंडेट का एहतराम करता हूँ, वहां पे आज़ाद उन्होंने कहा मैंडेट का एहतराम करता हूँ, उनके जो सबसे बड़े फरीक हैं, सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ, उनका नाम उन्होंने नहीं लिया। आप इनको बिल्कुल आज़ाद गर्दानना ये कुछ ज्यादती नहीं है वैसे कि ये जो 90 जीत गए ये बिल्कुल टोटल मादर पिदर आज़ाद ही इलेक्शन लड़ रहे थे? आप इस तरह सोच सकते हैं जी, ये बात दुरुस्त है। अच्छा कायरा साहब, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि अभी जो आज़ाद है उनको मिलाकर देखा जाए तो आपकी सीट्स कितनी बन रही हैं, तो क्या ये भी कहीं कंसिडर किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से भी कि आप लोग आज़ाद के साथ मिलकर हुकूमत बना लें PMLN माइनस करके बीच में से? नहीं, मैंने साथ ये भी अर्ज किया कि मेरी जमात की सीसी हो रही है। मैंने एक प्रपोजिशन आपके सामने रखी है कि मियां साहब ने जो अपनी तकरीर की है दैट्स टू अर्ली, इसलिए ये मुनासिब नहीं था, लेकिन उन्होंने किया है, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। सवाल तो ये है कि उनके पास 125 सीटें हैं, उनके इंडिपेंडेंट्स के पास 127 है, तो मैंने कहा कि 10 सीटें हमारी हैं, 11 वो अगर मिला दी जाए तो मियां साहब तो जूनियर हो जाते हैं या उनकी माइनॉरिटी हो जाती है। सो वो उनका ये क्लेम मुनासिब नहीं था, लेकिन उन्होंने किया है, उनका हक है। अब देखें हमारी सीसी क्या फैसले करती है। अच्छा कायरा साहब, अगर बैरिस्टर गौहर भी इसी किस्म का आपको कोई दावतनामा दें कि उनसे मिल लें, तो मिलने के लिए तैयार, तो आप तैयार हो सकते हैं? इस तरह उनसे मुलाकात हो सकती है? मेरा ख्याल है जी इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। मेरा ख्याल है, मेरी जाती राय इस पर सिर्फ इतनी हो सकती है, अगर वैसा कहेंगे सियासी कुव्वतों के साथ मिलना तो कोई जुर्म नहीं है। हम तो सिर्फ पहले भी कह रहे थे कि सियासी जमातों को मिलकर चलने की जरूरत है। हाँ, अगर किसी वक्त ऐसा होता है, ऐसी सूरत हाल बनती है कि जो लोग 9 मई के वाकयात में मुलव्वस थे उनके साथ गुफ्तगू नहीं हो सकती, वो एक और सूरत थी। ये जो लोग हैं इन पे तो कोई केसेस नहीं है, इनके साथ बात तो हम पहले भी कह रहे थे कि होनी चाहिए। सियासी जमात है, उन सियासी जमात से गुफ्तगू में तो कोई हर्ज नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन कायरा साहब, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल रिजल्ट्स भी हैं और कुछ तो चैलेंज भी होने जा रहे हैं, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। आज शरीर रहमान साहिबा ने भी बात की, बिलावल भुट्टो जरदारी वाला जो हल्का है उसके ऊपर उनको एतराज़ है कि अता तारड़ वहाँ पे ठीक तौर पे नहीं जीते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें आपको लगता है PMLN के एमा पर ही हुई होंगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी को कोई धांधली करके अगर हराया गया? तो देखिए, बिल्कुल इस पे बहुत एहतजाज होगा और करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो जी एक हमारे पूरे जिले में इस वक्त एहतजाज जारी है। गुजरात में एहतजाज हो रहा है, खारिया में एहतजाज हो रहा है, जीते हुए हार गए, हारे हुए जीत गए, ये सूरत हाल इस वक्त सामने है। ठीक है, तो कायरा साहब थैंक यू सो मच हमें वक्त देने का। क्योंकि इलेक्शन में आप ही कॉन्टेस्ट कर रहे थे, बिलावल भुट्टो साहब की लाहौर की सीट के बारे में कहा शहीर रहमान साहिबा ने। ओवरऑल इलेक्शन में बहुत सारी शिकायत हैं, हम उनका जिक्र भी कर रहे हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस इलेक्शन में? मैं नहीं समझ पाया थोड़ा सा। आपका एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन क्या रही है इलेक्शन के हवाले से? शफाफ इलेक्शन फेयर थे, कोई मसला था? मेरे अपनी कंस्टिट्यूंसी के हद तक मैं कह सकता हूं कि जनरली इसमें कोई लड़ाई नहीं, फसाद नहीं, कुछ नहीं हुआ, पुरअमन तरीके से इलेक्शन हुआ। और एट पोल
फेयर रहा। लेकिन उसके बाद की जो सूरत हाल है उसके बाद बारे में तो बहुत सारी बातें हैं, वो इंशाल्लाह पार्टी के साथ डिस्कशन करने के बाद फिर कायरा साहब, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र है। कायरा साहब, मुझे पहले तो ये बताएं कि जाहिर है कि इस वक्त आप भी जाहिर है सियासी कारकुन हैं, जरदारी साहब भी सियासत को समझते हैं, आप भी समझते हैं। पीपल्स पार्टी बड़ी हार्ड बारगेनिंग करेगी इस वक्त अगर जाएगी मुस्लिम लीग नून के साथ। रियल पॉलिटिक, मैं रियल पॉलिटिक की बात कर रहा हूं, जो यानी रियल पॉलिटिक। अच्छा, अब आपकी बड़ी हार्ड टॉक्स होंगी और स्ट्रेट टॉक्स होंगी। क्या बात आपकी होगी उनसे कि ठीक है हम आपको सपोर्ट करते हैं, सदारत, वजारतें, और एक तो ये बात बताइए कि आपकी क्या होगी उनके साथ, अरेंजमेंट कैसे होगा? टफ रियल पॉलिटिक पे जाहिर है कि आप एक बार्गेन, हार्ड बार्गेन होगी ना। एक बात, दूसरी बात यह है कि अगर फर्ज करें आपकी और मियां साहब की एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो ये ऑन रिकॉर्ड हैं आप भी, और आपने अभी भी बड़ी जबरदस्त बात की, ये बात बिलावल साहब भी कर चुके हैं, जरदारी साहब भी कर चुके हैं कि आपके दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था। आप कह रहे हैं सियासी कुव्वतों से बात करनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि 9 मई को निकाल दें तो उससे हटके फिर बाकी सारे सियासी कैदी जो हैं उनको आप चाहेंगे कि आपकी हुकूमत बने तो वो रिहा हो जाएं, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन होगा पार्लियामेंट में? जी डॉक्टर साहब, आपने तो पूरा एक मुकदमा सामने रख लिया, इतना लंबा जवाब देना तो खैर 2 मिनट में मुमकिन नहीं होगा। जहां तक ताल्लुक है कि हमारी हार्ड बार्गेनिंग होगी, ये होगी, बार्गेनिंग होगी या नहीं होगी इसका फैसला तो सीसी मैंने अर्ज किया ना कि करेंगी। अभी वो मिलेंगे, पता चलेगा वो क्या नुक्ता नजर लेके आए हैं, फिर 1-2 दिन में पार्टी की क़यादत बैठ के फैसला करेगी कि हमने क्या करना है। रही बात कि वो क्या डायलॉग हो गया, क्या बार्गेन होगा, वो तो कलेक्टिव डिस्कशन के बाद ही हो सकता है। और अगर मेरे ज़हन में कोई सवाल है वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा तो फिर वहां क्या करूंगा, तो ये तो पार्टी के अंदर ही बात की जा सकती है। यकीनन जमातें जब कोalition में जाती हैं, अगर कोई जाता है जो भी जिसके साथ भी कोalition होगी तो वो अपने बात तो जरूर करेगा, अपनी पोजीशन भी जरूर रखेगा। ये तो उस वक्त पता चलेगा कि जब सब इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, अगर हमने इस तरफ जाना है तो। जुनैद सलीम साहब भी कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, जुनैद सलीम अर्ज कर रहा हूँ। कायरा साहब, आपसे मैं पर्टिकुलरली इसलिए ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आप जानते भी हैं, पहले भी मैं इसका एक जिक्र कर चुका हूँ 2 दफ़ा बल्कि, कि आपका नाम पाकिस्तान की सियासत में हमेशा एक शाइस्ता अंदाज में, एक मतानत के अंदाज में बात करने वाला, दलील के साथ बात करने वाले के तौर पे आप जाने जाते हैं। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि क्या ये जो हमारा मुसलसल पिछले कई सालों से कल्चर चला आ रहा है, और अब पहले इस कल्चर पे हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी हुआ करती थी, अब वो शर्मिंदगी का पहलू ख़त्म हो गया है कि 3 महीने हमने दोस्ती रखनी है, 3 महीने गालियाँ देनी है और टका के गालियाँ देनी है, बाद में कह देना है कि ये सियासत जो है ये कोई जौहर नहीं होता, ये बहता दरिया होता है, और वक्त वो जलसे की गर्मी थी, वो ये थी, वो थी, और उसके लिए ज़्यादा कोई कवर करने की उसको ज़रूरत महसूस नहीं होती। क्या अब आप जैसा शाइस्ता आदमी इस कल्चर को ख़त्म होता हुआ देखना नहीं चाहता? जी आपने बड़ी मुनासिब बात कही जी। हमें चाहिए, ये मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ कि हमें चाहिए कि गुफ्तगू के अंदर हम अपने लहजे, मुखालफत में भी बातें कर रहे हों, इख्तलाफ जोरदार भी हो तो भी हम मुनासिब लहजों में बातें करें, ताकि हमें कल एक दूसरे के साथ बैठते हुए प्रॉब्लम न बने। और यही हमारी शाइस्तगी या बेहतर अल्फाज जो हैं या बेहतर अंदाज़े गुफ्तगू जो है, यही हमें बेहतर सूरत हाल की तरफ लेके जा सकता है, सियासत में बेहतरी ला सकता है, टॉलरेंस पैदा कर सकता है। अब सवाल ये है कि क्यों ऐसा होता है एक दूसरे के साथ इख्तलाफ हमारे, क्योंकि जो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना जी, यहाँ पे माहौल जरा गर्मा गर्मी वाला होता है, हम बढ़के मारना लोग भी पसंद करते हैं। अगर आपके प्रोग्रामों में बैठ के भी शाइस्ता गुफ्तगू होने लगे तो उसकी रेटिंग बड़ी गिर जाती है। लड़ाई वड़ाई हो जाए, तलखी हल्की हो जाए, जरा गर्मा गर्मी हो तो उसकी भी रेटिंग बढ़ती है। तो ये जनरली एक मिजाज है लोगों का, उससे उसको सामने रखते हुए हमारे यहाँ सियासी तौर पे इस तरह गुफ्तगू की जाती है। लेकिन ये याद रखिए, जहां पे भी जो दुनिया में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, वहां पे एक दूसरे के खिलाफ गुफ्तगू होती है, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े जाते हैं,
लेकिन अगर किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो फिर कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं, और कोलिशन गवर्नमेंट इख्तलाफ रखने वाली जमातों के दरमियान ही होता है, क्योंकि जमातें तो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़के असेंबलियों में आती है ना।